संख्या का अंतर 4 दे दिया है, उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/4। दो संख्या का अंतर 4 है, दो संख्या का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है। तो संख्या ज्ञात करें, इसमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि पहली मान ले, पहली संख्या कितना x हो जाएगा, और दूसरी जो हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता, घटाव होता। तो प्रश्न से दो संख्या का अंतर, यानी पहली संख्या x हो गया, अंतर मतलब घटाव होता, और दूसरी संख्या y हो गया। दोनों के जब अंतर करते हैं हमको प्राप्त हो जाता है कितना, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। समीकरण यही एक निकल गया। ठीक है, फिर चलो यहाँ पर देखते हैं पुनः यहाँ कहता है आगे क्या है, इनके व्युत्क्रम का अंतर, इनके व्युत्क्रम यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का अंतर जो बता रहा है, वो बता रहा है 4/21 बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/y और माइनस में 1/x बराबर हमको जो प्राप्त हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जहाँ यहाँ पर x है ना, इसको उल्टा करेंगे तो बट्टा में 1 होगा, ये उल्टेगा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिखे, समझ में आ गया ना। तो ये प्राप्त हो जाता है हमको कितना, ये 4/21 प्राप्त। इसका दोनों को लघुत्तम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स वाई है, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, वाई से वाई कट गया, बच गया एक्स माइनस डालेंगे, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, बच गया कितना वाई, और वाई में 1 से गुना करेंगे वाई एन होगा, बराबर 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देख x - 4 बराबर x - y बराबर कितना, 4 आता है। अब इसका मान अगर हम इसमें पुट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ना, तो x - 4 x - y बराबर कितना डालेंगे, यहाँ पर 4 डाल देते हैं, 4 यानी यहाँ हो जाएगा, यानी x और y भी लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 कितना 21, और एक 4 से 4 को उड़ा देंगे, बचा हमको कितना, क्रॉसिफिकेशन फिर गुना करेंगे तो एक्स वाई बराबर हमको कितना हो जाएगा, 21। एक्स वाई बराबर हमको कितना, 21 हो जाएगा। एक्स - वाई बराबर 4 समीकरण 1 हो गया, और एक्स और वाई, एक्स गुने वाई बराबर 21। तो हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या हम लगाना पड़ेगा, वाई। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा एक्स - वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है 4ab होता है, यानी एक्स वाई डाल देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, एक्स प्लस वाई का मान है कहो, नहीं है, ये नहीं है, नहीं लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका मान दे दिया है। अब यहाँ देखो x - वाई बराबर 4 है, यहाँ 4 लिखते हैं, 4 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस डालते हैं, 4 गुने एक्स वाई का मान कितना दे दिया है, यानी 21 दे दिया है, 21। अब ये मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका कितना होता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16। और इसको जब गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना 84। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको जब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 4 10, हासिल 1 8 1 9 1 10, यानी 100। यह स्क्वायर है और बराबर को उठा जाएगा तो क्या रूट में चल जाएगा, x प्लस कितना y बराबर हो जाएगा रूट में कितना 100। ठीक है, यानी x प्लस y बराबर जो हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 है ना, होता 10। समीकरण कितना 2, समीकरण 2। पहले समीकरण कितना था, पहले कितना था, x - y बराबर कितना था, 4 था। समीकरण 1 निकल गया था, दूसरा समीकरण यानी 2 निकल गया। ठीक है, अब इसमें एक सेकेंड, इसमें मान भी एक्स वाई का मान भी पूछता है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी दोनों का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का। ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का मान। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स - वाई बराबर कितना 4, समीकरण 1। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण 2।
अब यहाँ पर देखो यह माइनस है, यह प्लस है, यहाँ पर जोड़ने पर लिख दे, जोड़ने पर लुप्तीकरण से बनाते हैं, लुप्तीकरण से। तो यहाँ पर देखो प्लस है माइनस है कट जाएगा, यहाँ एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ते हैं तो कितना 10 4 14 हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में जाएगा, x बराबर 14 बट्टा 2 कट के हो जाएगा कितना 7, x बराबर 7 निकल गया। अब यहाँ पर समीकरण कितना 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, यानी x एक पर ना x माइनस वाई बराबर कितना 4 डालेंगे ना, x का मान कितना 7, यहाँ 7 डालते हैं, y बराबर कितना 4, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 4 और यह जो है 7 बराबर को उस साथ जगह तो माइनस में 7 चल जाएगा प्लस में, यानी माइनस में 7 बराबर माइनस में कितना 3, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस कट जाएगा, तो यानी y बराबर कितना 3। यानी पहली संख्या अगर पूछता होगा, पहली संख्या पूछा था ना, तो पहली संख्या x लिए थे, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा, और दूसरी संख्या अगर पूछता है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर 7 3 हो जाएगा।